एक सर्कल की कॉर्ड ए बी और एक डायमीटर सी डी विथ सेंटर ओ आर प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ठीक है। एंड बीपी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, बीपी जो है वो क्या है, सर्कल की रेडियस। एंगल एपीसी 35 डिग्री है, तो आपसे एंगल एओसी का मान पूछा है। मान लीजिए सर्कल है प्यारे भाई, ये सर्कल की कॉर्ड है, इसको आगे बढ़ाया गया है, और ये सर्कल का डायमीटर है, इस तरीके से है। तो एक सर्कल की कॉर्ड ए बी है, ये रहा कॉर्ड ए बी, और ये रहा मेरे दोस्तों यहां पर डायमीटर सी डी। ये सी डी है, तो ये जो कि सर्कल का सेंटर ओ से होके जाएगा, सर्कल का सेंटर ओ है। ए बी और सी डी को जब आगे बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को यहां काटते हैं पॉइंट पी पर। तो जैसे बोला है ना ए बी और सी डी, तो ए से बी की ओर, सी से डी की ओर ही बढ़ाना है। सी डी डायमीटर, ए बी कॉर्ड, आगे बढ़ाने पर सर्कल के बाहर पी पर काट रहे हैं। बोला है बीपी सर्कल की रेडियस के बराबर है, तो ये जो बीपी है सर्कल की रेडियस है, दिस बीपी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो भैया ये रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है कि नहीं, यानी कि तीनों लेंथ आपस में बराबर है। ये वाली को कि सेंटर से सर्कमफरेंस की दूरी, और ये भी, ये बीपी, ये भी रेडियस है, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर, तीनों लेंथ आपस में बराबर है। ए पी सी 35 डिग्री है, एंगल ए पी सी, ये एंगल 35 डिग्री है। पूछा है ए ओ सी, पता है आपको ये एंगल ए ओ सी 105 डिग्री का हो जाएगा। ये भी सीधी थ्योरम है, ये थ्योरम है मेरे भाई, याद करना। कभी भी ऐसा सवाल आए, डायमीटर के कॉर्ड को आगे बढ़ा दिया है, आगे तक इस तरीके से बढ़ाना है कि ये लेंथ जो है रेडियस के बराबर है। मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि ये वाला एंगल आपका थीटा है, थीटा मान लो ये थीटा है, तो इस ट्रायंगल को देखो, ये बीपी जो है रेडियस के बराबर है, ट्रायंगल को देखो ओ बीपी, ये रेडियस बराबर, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये थीटा है, तो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है 2 थीटा, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ट्रायंगल ए ओ बी को देखो, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ये भी रेडियस, ये 2 थीटा, तो ये एंगल भी 2 थीटा आ गया। हमें चाहिए एओसी, एओसी यानी कि आप इस ट्रायंगल को देखो, आप इस ट्रायंगल को देखो, केवल इस ट्रायंगल को देखना है। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये वाला एओसी, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है। अब इस ट्रायंगल में ये 2 थीटा है, इंटीरियर ये थीटा है। इस ट्रायंगल का ये आंतरिक कोण है 2 थीटा, ये इंटीरियर एंगल है थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 3 थीटा। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये हमेशा 3 थीटा बनेगा। यहां पर थीटा 35 डिग्री का दिया था, 35 डिग्री, तो ये एंगल एओसी जो होगा 35 105 डिग्री का बन जाएगा। दिस इज माई आंसर। आगे बात समझ में? तो बढ़िया सवाल था, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 12। ये आईसीआर असिस्टेंट के पेपर का सवाल है। यदि एक्स अल्फा वाई बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि आपको एक्स वाई सॉल्व करके निकालना है केवल।